कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। AC बराबर क्या है? BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमको जो दिया है पहले बना लेते हैं। ये ABC एक ये A है, ये B है, ये C है। इसमें कहा दिया है कि AC बराबर क्या है? BC है। AC बराबर ये क्या है? BC है। तो दिया है, पहले लिखेंगे जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? ABC ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें AC बराबर क्या है? BC है। AC बराबर क्या है? BC है। ये दिया है हमको, तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो हमको लेकर जाना है त्रिभुज ABC से। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? AB स्क्वायर। क्या जानते हैं? AB स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर अब प्लस क्या लिखते हैं? BC स्क्वायर। BC ये लिखते हैं ना। तो AB बराबर AC बराबर BC है। अगर हम BC के जगह पे AC, या मतलब ये दोनों बराबर है, जब बराबर है तो BC की जगह पे AC भी लिख सकते हैं, AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? BC भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर, इसके AC का AC स्क्वायर रहने देंगे, BC का वैल्यू कितना हम लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं, लिखेंगे AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर कितना AC हुआ? कितना AC हुआ? 2AC स्क्वायर। तो ये जैसे आया तो हम नीचे में लिखेंगे कि पाइथागोरस के विलोम के अनुसार त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। सवाल, अगला सवाल है, यदि समीकरण 3 × x + 2 पर होल स्क्वायर -6 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो 1/α + 1β का मान क्या होगा? तो सवाल पकड़ते हैं। पहले क्या लिखा है? 3 × x + 2 पर होल स्क्वायर -6 बराबर कितना है? 0 है। तो 3 का 3 अभी रहने दो। a + b पर होल स्क्वायर करो। a + b पर होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2, a का मान है x, b का मान है 2, -6 बराबर 0। तो 3 × x स्क्वायर + 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4x, अब -6 बराबर 0। ये 3 को अंदर कर दो। तो 3 को अंदर करेंगे, सभी में गुना हो जाएगा। 3 का 3x स्क्वायर होगा, अब प्लस 3 चौक 12, अब प्लस क्या होगा? 4 तिया 12x, -6 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर, अब देखो 12x पहले लिखो, 12 में 6 का कितना बचेगा? 6 बचेगा बराबर 0। मतलब हम कह सकते हैं a का मान कितना? 3, b का मान कितना? 12 और c का मान कितना? 6। मान किसका निकालना है? निकालना है हमको
1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी मान निकालना है। तो ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा बीटा का एलसीएम कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा अल्फा गया तो बीटा आएगा बीटा, प्लस बीटा बीटा गया तो अल्फा आएगा अल्फा, ये होगा। तो अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, प्लस भी इधर उधर कर सकते हैं। तो दोनों इसका सूत्र कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाय ए, अब बटा अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए। चलो अब जब मान बैठाते हैं, बी का मान कितना लिखा है? 12। तो क्या लिखेंगे? माइनस 12 बटा कितना? ए का मान कितना है? 3। अब नीचे में सी का मान कितना है? 6, अब बटा कितना? 3। चलो यहाँ कटेगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ये होगा। अब देखो ऊपर में कितना बचा? -4, अब बटा नीचे में कितना बचा? 2, तो 2 दूनी 4। तो आंसर क्या होगा हमारा? माइनस। हम सवाल अभी क्या पढ़े? यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल साइन थीटा तथा कॉस थीटा है तो b² का मान क्या होगा? सवाल बहुत भारी है नूनू, बढ़िया से सुनना देखना। क्या कह रहा है? साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। उसके बाद हमको लेना क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह है। हमको मान दे दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दे दिया। इसका मूल है तो b² का मान क्या होगा? ध्यान से समझना। अगर हम इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर साइन थीटा और बीटा बराबर कॉस थीटा है। अल्फा बराबर कितना? साइन थीटा और बीटा बराबर कॉस थीटा है। तो मूलों का योग, 2 सूत्र होता है हमारे पास, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। हम पढ़े हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्या सूत्र होता है? माइनस बी बाय ए, ये होता है। तो दूसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए, ये होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना माने है? साइन थीटा को, अब प्लस बीटा कितना माने है? कॉस थीटा को, बराबर माइनस बी बाय, ये होता है। अब देखो तो यहां देखो हमको मान किसका निकालना है? b² का। कहीं b² का ही दिख रहा है कहीं, तो हम पहले इसमें दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। हम दोनों तरफ कर सकते हैं। हम दोनों तरफ करेंगे हमारे सवाल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ कर सकते हैं। तो अल्फा a प्लस b पर होल स्क्वायर को तोड़ दो, क्या सूत्र होता है? a² प्लस b² प्लस 2a, तो सूत्र होता है एक a माइनस b भी होता है। तो a प्लस b पर होल स्क्वायर पे तोड़ दो, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2a का मान साइन थीटा इंटू b का मान कॉस थीटा बराबर कितना है? माइनस b बाय a पर क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे ना। अब सवाल देखो, तो इसका सूत्र क्या होता है? मतलब अल्फा का मान कितना, यहाँ भी मान बैठा दो। अल्फा का मान कितना है? साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कितना? कॉस थीटा अब बराबर कितना? सी बाय, कोई दिक्कत नहीं आता? बोलो नहीं। तो इधर बनाते हैं, हम समझना। इसका मान तो जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ये होता है ए प्लस इतना सा का मान। बोलो बच्चों, इतना सा का मान कितना है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान सी बाय ए है ना।
बोलो यहाँ है ना मान रहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान सी बाय ए बैठा सकते हैं इंटू सी बाय ए बराबर क्या बोलो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ना। तो देखो अब क्या होगा 2c बटा ए बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर यहाँ नीचे को नहीं तो एक और ए का एलसीएम कितना होगा ए होगा ए का ए प्लस कितना 2c बराबर बी स्क्वायर बटा ए ये होगा। यहाँ से ए एक तो है यहाँ दो तो है एक तो कट जाएगा ना बोलो अब क्या बचाएगा ए प्लस 2c बराबर बी स्क्वायर बटा एक तो ए बच जाएगा। अब कोना को गुणा करो बी ए का बी स्क्वायर बराबर ए गुना ए क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ac देखो आया कितना ठीक है। ये सवाल है कितना ऑप्शन कितना था ए नंबर ऑप्शन कितना है एक बी नंबर 0 सी नंबर 3 डी नंबर -1। सवाल देखो आसान है लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग किया है सवाल। देखो अगर हम इस पूरे को हम थीटा मान ले इस पूरे को क्या मान लिया थीटा मान लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर मतलब थीटा मान लिया है तो ये दोनों में से एक को बदलेंगे हम। सवाल उठाते हैं पहले साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा है ना ये दोनों में से एक को बदलेंगे। अगर हम इसको बदलते हैं साइन किसमें होता है कॉस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 इस जगह बड़े ब्रैकेट दे दो 90 माइनस अल्फा होगा ना। अब प्लस इधर क्या बचा है साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। हम क्या बोले अभी अगर हम इसको थीटा मान लिए इसको भी थीटा मान लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना जल्दी बोलो अगर हम पूरे को थीटा मान लिए ये पूरे को थीटा मान लिए तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना सूत्र बताए हैं ना या कॉस स्क्वायर थीटा बोले या साइन स्क्वायर थीटा बोले इसका वैल्यू एक ही होता है इसका वैल्यू कितना होता है एक ही होता है। तो इस पूरे का मान कितना 3 का 3 तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो सवाल यही है साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस पे पावर 4 5 बराबर कितना होगा ये ना होगा। तो सवाल पहले मान निकालते हैं साइन 5 बराबर कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना रे। तो एक किसी एक का मान निकाले हम किसी एक को ऊपर कर दिए इसको ऊपर कर दिए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 तो साइन 5 बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5। और एक बार फिर यहाँ से मान निकालते हैं ठीक है फिर इसको उठाते हैं फिर साइन 5 बराबर लिख प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 है ये है फिर किसी एक को ऊपर करते हैं इसको ऊपर साइन को करते हैं ऊपर तो यहाँ भी मान निकल गया 1 माइनस साइन 5 ये लगा। अब देखो अब यह मान हमको निकालना है इसका तो मान उठाए वहां से ये लिखे। अब सवाल देखो इसका वैल्यू जैसा है वैसे रहने दिए कॉस को हम दो भाग में ऐसे तोड़ सकते हैं मतलब कॉस पर स्क्वायर पर पावर 2 2 दूनी 4 हो ही रहा है या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात एक ही है समझिए। अब सवाल देखो अब हम मान बैठाना शुरू करते हैं इस कॉस स्क्वायर का मान कितना है साइन 5 बैठा दिए अब प्लस अच्छा इसको इसका सूत्र कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर तो मान इसका सूत्र लिख दिया इस जगह। अब उसके बाद इधर आते हैं तो जैसा है ये रहने दिए उसके बाद 1 माइनस इस मतलब इसका वैल्यू हम बैठाए मतलब इसका वैल्यू हम कितना बैठाए 1 माइनस साइन स्क्वायर का देखो यहाँ साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना 1 माइनस साइन है ना इसका वैल्यू यहाँ बैठाए
बता दिए। अब सवाल यहाँ देखो, अब माइनस को अंदर किए, माइनस या प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, पावर का पावर 2, ठीक। उसके बाद ये दोनों प्लस में एक माइनस में एक कट गया, उसके बाद फिर साइन फाइ का फाइ रहने दिया प्लस, इधर क्या बचा साइन फाइ, इस पर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर बैठा दिया। अब देखो इसका वैल्यू फिर यहाँ दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ कितना है cos स्क्वायर फाइ, यहाँ बैठा दिया ना। अब इतना का वैल्यू कितना 1, बढ़िया ना।